जो असल मुद्दा है ईरान को लेकर वो उसका परमाणु कार्यक्रम है जो अभी भी बना हुआ है। किसने अभी तक इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के प्रोग्राम को लेकर क्या क्या कहा है, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार बयान आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं? परमाणु कार्यक्रम पर बाहरी कंट्रोल हो, IAEA या अमेरिका का भी कंट्रोल रहे, ये ट्रंप का कहना है इस पूरे मामले पर। राफेल ग्रासी जो कि IAEA के चीफ हैं, वो क्या कह रहे हैं? परमाणु कार्यक्रम की जांच करने दे ईरान, अमेरिकी कोशिश को इग्नोर कर रहा है ईरान। और अमीर सईद इरावानी जो कि UN में राजदूत है ईरान के, वो कह रहे हैं कि दूसरे देश में संवर्धित यूरेनियम भेजेंगे और संवर्धित परमाणु के बदले दूसरे देश में भेजेंगे। तो इस तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात ईरान कह रहा है। भारद्वाज सर, कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान रुकेगा नहीं, अमेरिका और इजराइल चाहे जो कर ले। देखिए, कुल मिला के ईरान एक एडवांस देश है। जैसे कि आपने अभी दिखाया कि उन्होंने मिसाइल्स जिस तरीके से बना ली हैं, जिस तरीके की उनकी मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, और वो साइंटिफिकली एडवांस्ड कंट्री है और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एडवांस्ड है। पर 2000 उसने काफ़ी पहले एक संधि कर ली थी अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। NPT का मेंबर है ईरान, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है ईरान। खमेनी साहब ने ये भी एक फतवा जारी किया हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और उसको यूज़ भी नहीं करेंगे। ईरान में जो देखा, वॉर से पहले सबसे ज़्यादा IAEA के जितने इंस्पेक्टर्स थे वो सबसे ज़्यादा ईरान में मौजूद थे और किसी देश में इतने इंस्पेक्टर्स मौजूद नहीं हैं। तो उसका पूरा प्रोग्राम जो था पूरी निगरानी में था। अब 2018 में जब ट्रंप आए तो वो निकल गए, वो ट्रीटी से निकल गए, उन्होंने उस ट्रीटी को नकार दिया। अब ईरान हमेशा से कंप्लाई करता रहा है, उसने अपना, अब वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा आप अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद कर दीजिए। अब ईरान उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ये भी कह रहा है कि आप इजराइल को तो देखते ही नहीं, इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सर, एक तर्क दिया जाता है ईरान के इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कि जो सिविल न्यूक्लियर यूजेस की ईरान बात कर रहा है, इतने सालों की रिसर्च, इतना पैसा खर्च करके आखिर क्या हासिल कर रहा है उससे? मतलब सवाल यही उठता है कि आपके इस रिसर्च प्रोग्राम से आपके देश में कितनी एनर्जी पैदा होती है या फिर आप क्या हासिल करते हैं। इसलिए शक और गहरा होता है कि जो एक्चुअल फ्रंट है उस पर काम कम हुआ और जिस फ्रंट की आशंका जताई जा रही है, असल मकसद वो है। देखिए, जहाँ तक वो सवाल है कि वो चाहता तो है न्यूक्लियर वेपन बनाना, क्योंकि ईरान क्यों नहीं चाहेगा न्यूक्लियर वेपन बनाना। उसने देखा इराक के ऊपर भी हुआ पहले, जब जैसे जैसे जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे उनको तबाह कर दिया गया, सीरिया को तबाह कर दिया गया, लीबिया को तबाह कर दिया गया। तो ईरान चाहेगा, कोई भी देश चाहता है, जैसे हम चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन लेके अपना सिक्योर करें। और दूसरी तरफ वो देखता है उसका जो मेन एडवर्सरी है इजराइल, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो पूरी तरह से उसको न्यूक्लियर सिक्योरिटी भी है अमेरिका की। तो ईरान चाहेगा, पर उसके ऊपर जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं वो शायद उसने अपने आप को रिस्ट्रेन किया है। अब उनकी मंशा न्यूक्लियर वेपन है या नहीं इजराइल की, ये तो बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में कि क्या वो न्यूक्लियर, अब अगर आप इजराइल के बयान सुने तो अब इजराइल ने न्यूक्लियर में बैलिस्टिक मिसाइल भी डाल दिया है। वो कहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को भी बंद किया जाए। कुल मिलाकर ईरान को रिस्ट्रेन करना है, ईरान को रोकना है उसकी बढ़ती ताकत को, ताकि इस लड़ाई में इजराइल को सुरक्षित रखा जा सके। अमेरिका की पॉलिसी भी लंबे समय तक यही रही है।